हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद और स्टडी विद होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम लोग जो बात करेंगे आपकी इतनी बड़ी भर्ती, बहुत ज़बरदस्त तो बहुत बड़ी भर्ती है जो लगभग 3 साल से आज आ रही है, कल आ रही है, इस मंथ में आ रही है, उस मंथ में आ रही है। 3 साल से ये चर्चा में थी, अब जाके ये भर्ती आई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आई है। 60,000 से अधिक पद हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिक पुलिस के हैं, ना तो पीएससी है इसमें, ना तो और कोई का है। ठीक है, तो नागरिक पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती आज तक आई नहीं थी। नागरिक पुलिस की भर्ती है, बहुत गजब की भर्ती है। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा, एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक है, और एज जो है वही 18 से 22 साल लिया गया है, जो होता है नॉर्मल पुलिस में वही लिया गया है यहाँ पे। सिलेबस कोई बदलाव नहीं। तो कुछ मुख्य बातें जो थी मुझे बड़े पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, एज रिलैक्सेशन आया नहीं है, और एज में जो है सेम पहले था वैसे ही है। वुमेंस के लिए 25 कर दिया है, बाकी एक्स्ट्रा में सबके लिए 5 साल जो छूट रहती है वो छूट बरकरार है, बस इतनी ही है। फीस 400 रुपये है और एग्ज़ाम 11 फरवरी को है। मतलब लगभग अगर 11 फरवरी को एक्सपेक्टेड है, अगर हो गई तो समय ही नहीं है। मतलब मान के चलिएगा 11 वो 30 वो, और बाकी इधर जो 6 7 8 दिन है, मतलब मुश्किल से मुश्किल 50 दिन बच रहे हैं, नहीं वो भी नहीं बच रहे हैं। तो 50 दिन के अंदर एग्ज़ाम है। अब इसमें कौन कोर्स लेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे, वो भगवान जाने। बट आपको अगर सेल्फ स्टडी सेल्फ बिलीव है तो तभी पेपर ये आप बीट करने वाले हैं। बहुत बड़ी भर्ती है। अगर पेपर टफ होगा या पेपर में सबको तैयारी करने का मौका नहीं मिला तो कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगी। कोई डरने की बात नहीं है, सबके लिए थोड़ी खुला है कि अगर नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन है उसमें। तो इस चीज़ को देखेंगे हम लोग। एज रिलैक्सेशन पे प्रयास करेंगे कि एज रिलैक्सेशन आपका आ जाए। एक सेकंड रुकिएगा। एज रिलैक्सेशन का हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है एज रिलैक्सेशन आ जाए। बाकी देखते रहते हैं। सिलेबस जो है आपका सेम है, वही हिंदी, वही रीजनिंग, वही मैथ और वही जीएस जीके, इतनी चीज़ें हैं और सब के सब नॉर्मल वही बेस पे हैं। जैसे आता था कि 37 नंबर हिंदी, इसी पे मैं मूलतः बात करूंगा। नोटिफिकेशन बाद में रीड करके मैं डाल दूंगा। अभी इसको देखते हैं। ठीक है, मेन चीज़ एज रिलैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आया नहीं है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हो सकता है आ जाए। थोड़ा ट्विटर कंपनी ओपनिंग करते हैं, देखते हैं सिलेबस का क्या मामला है। सिलेबस सेम वही हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ जो आता था सेम वैसे है। हिंदी 37 38 क्वेश्चन जो आती है, रीजनिंग में जो 38 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के जो 37 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में जो है 2 सेशन होता है, एक मेंटल एप्टीट्यूड का होता है और एक रीजनिंग से मिला के होता है। यानी 15 से क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये मैंने आपको कई बार बताया। सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वैसे सेम पढ़ना है। पेपर को अगर आप अच्छे से टैकल करते हैं तो निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि ये 60,000 भर्ती है और जब पास करेंगे तो 6 दूनी 12, 1.5 लाख, 1.5 लाख आदमी जो है पास होंगे इसमें रेस के लिए। मेडिकल वेडिकल मिला के सबके लिए कम से कम 2.5 गुना पास करते हैं। मस्त से वैकेंसी है, 1.5 लाख आप इसको मान के चलिए। जान लगा के पढ़िए, आराम से हो जाएंगे। अगर 50 दिन मेहनत से पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम जो है आपको बहुत पहाड़ लगेगा। बहुत आराम से इस पेपर को आप बीट कर रहे होंगे। नॉर्मल सी बात है, 60,000 बहुत पद होते हैं, 60,000 कम नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में कभी कहीं नहीं आई। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी भर्ती है कि स्टेट लेवल पे इतनी बड़ी भर्ती आप देखने को मिल रही है। सेम सिलेबस है, सब कुछ है। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। तो जिनका इस एज में आ गया है उनके लिए तो और आसान बात है, क्योंकि कम एज के लोग बैठेंगे तो कंपटीशन थोड़ा लो जाएगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भी नहीं है, बाकी सिलेबस सेम है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो आपको जो है इसमें एक मैं ग्रुप लिंक करने वाला हूँ, आप लोग उसमें जुड़िएगा। और मेहनत से अगर पढ़ते हैं तो इतना एग्ज़ाम निकालना कठिन नहीं होगा। आप लोग अभी से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एक लूसेंट जो है आपका, लूसेंट ले लीजिए। दूसरी चीज़ है हिंदी में आप आदित्य ले लीजिए। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि केवल और केवल मैथ में और रीजनिंग में जो है इसमें केवल प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर जितनी ज़्यादा लगा सकते हैं, ईएसआई वाला और ये यूपीपी वाला दोनों मिला के, और कुछ और उसके बेस क्वेश्चन मिल जाए उनको लगा के प्रैक्टिस करिए। और आदित्य और ये सब तो जान ही रहे हैं कौन सी है। जैसे आदित्य वाली बुक यहीं पड़ी है, ये आदित्य ले लीजिए, आराम से इसमें से हिंदी पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, और अगर जो है लूसेंट तो सब लोगों के पास होती है, लेकिन लूसेंट मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझे। कुछ लोग को अभी यही नहीं समझ में आ रहा होगा लूसेंट क्या है। लूसेंट ये वाली किताब होती है लूसेंट, इसको ले लीजिएगा। ठीक है, ये 2 3 किताब आप जरूर ले लीजिए और पढ़िया शुरू करिए। जितना मेहनत से पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि वैकेंसी जो है लिमिटेड टाइम में है। 50 दिन में अगर पेपर हो जाएगा ना तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी कोई भी कोर्स, कोई भी जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग लूसेंट पढ़िए, आदित्य से हिंदी बार बार पढ़िए, मैथ और रीजनिंग पढ़िए। बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं खुद प्रयास करूँगा कि स्टार्ट कर दूँ। जैसे हो सकता है कि अब स्टार्ट कर दूँ आपको मैं हिंदी सबसे पहले शुरू करूँ। हिंदी हो सकता है कि आपको डेली बेसिस पे आज से दूँ, प्रयास करूँगा कि आज ही से मिले, क्योंकि टाइम नहीं है। तो हिंदी अच्छे लेवल पे थोड़ा प्रयास करूँगा कि यूपीपी के लिए आपको दे दूँ। हो सकता है क्वेश्चन बेच दूँ, लेकिन दे दूँगा। तो हिंदी अच्छी दूंगा। और ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस की कोई कमी है, एक्सपीरियंस ऐसे पुलिस के एग्ज़ाम में आपको सही बताऊं, फिर कितनी बार बताया पिछली बार पे, 2018 से लेके
और अभी 2022-23 तक लगभग 7-8 एग्ज़ाम दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई पुलिस वाले में आज तक। तो इतना समझ के चलिएगा, अगर जितना बोला जा रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, 2-3 चीज़ें जो टैकल करने को बोल रहा हूँ कि रीजनिंग जितनी अच्छी कर सकते हैं करिए, हिंदी जितनी अच्छी कर सकते हैं करिए। फिर केवल मैथ और जीएस जीके में अगर फेल होने से बच जाते हैं, यानी अगर आधा आधा भी कर लेते हैं, यानी 20 क्वेश्चन में से मैथ में 10 मार दे रहे हैं और जीएस जीके 37 में से अगर 18 भी कर दे रहे हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इस दोनों में हिंदी रीजनिंग में लगभग लगभग करिए, अगर 55 आ रहा है तो इसमें 50 के आसपास करिए, इसमें 37 आ रहा है तो लगभग कम से कम 35 कर दीजिए। अब सिलेक्शन कोई रोक के दिखा दे तो मैं बताऊं, अच्छी खासी रैंक आएगी। लेकिन अगर कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम जीएस जो है, जीएस बेसिक रखते हैं तो रीजनिंग और हिंदी तो अच्छी रखिए ही रखिए। बिना रीजनिंग हिंदी अच्छी की आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी कीमत पे उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो मेहनत से पढ़िए। कुछ चीज़ें मैं आपको जरूर दे दूंगा, जैसे ये दे दूंगा, हो सकता है रीजनिंग भी कर दूँ। बाकी चीज़ें देखते हैं। रीजनिंग पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर अगर सही से पढ़ा दिया जाए रीजनिंग, तो रीजनिंग खत्म हो जाती है। तो उसी पे हम काम करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हो सकता है रीजनिंग की आपको क्लासेस दे दें, और दूसरी चीज़ होता है हिंदी की, और अच्छी लेवल की क्लास देंगे। इतनी बढ़िया क्लास आपको दे देंगे, आप कहीं भी पेड से मैच कराइएगा, आपको ख़राब नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी जो है मिलेगी, जितनी अच्छी दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल पे सबसे अच्छा कंटेंट। ठीक है, तो बाकी देखते रहिए। कोई भी न्यूज़ निकल के आती है तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। नोटिफिकेशन हो सकेगा विस्तृत रूप से डाल दिया जाए, देखते रहिए। और वैकेंसी आ गई, इस बात की बहुत बहुत आप लोगों के लिए बधाई है, और मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, और जो है अपना भविष्य संवारिए। धन्यवाद।